अस्सलाम वालेकुम बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कशन की थी अबाउट द टाइप्स ऑफ थ्रेटनिंग। तो उसमें हमने देखा था कि दो तरह के थ्रेट्स होते हैं, एक इंटेंशनल थ्रेट होता है और एक हमारे पास अनइंटेंशनल थ्रेट होता है। तो आज हमने डिस्कशन करनी है अबाउट द सॉल्यूशंस टू डाटा थ्रेट्स, कि हम कौन से ऐसे मेथड्स यूज़ कर सकते हैं जिसकी वजह से हम अपने डाटा को प्रोटेक्शन दे सकें और हम इन डाटा थ्रेट्स को मिनिमाइज कर सकें। द डाटा कैन बी प्रोटेक्टेड यूजिंग डिफरेंट मेथड्स, के डाटा जो है वो प्रोटेक्ट हो सकता है बाय यूजिंग द डिफरेंट मेथड्स। सम इम्पॉर्टेंट वेज टू मिनिमाइज सिक्योरिटी थ्रेट्स आर एज फॉलोज, और कुछ ऐसे हमारे पास सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं जिनको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। अब 6 हमारे पास ऐसे तरीक़ेकार हैं जो कि एज अ सोल्यूशन है और टू मिनिमाइज द सिक्योरिटी थ्रेट्स। तो उनमें सबसे पहले हमारे पास है यूज़र राइट्स, द सेकेंड वन इज़ पीरियोडिक बैकअप, थर्ड वन इज़ पासवर्ड, फोर्थ वन एनक्रिप्शन, फिफ्थ वन स्कैनिंग एंड द लास्ट वन इज़ लॉक। अब हम वन बाय वन इनकी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है यूज़र राइट्स। अब देखें, ये जो यूज़र राइट्स है इज़ द कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, वन इज़ यूज़र एंड द सेकेंड वन इज़ राइट्स। अब ये यूज़र और उसके राइट्स, अब हम ये कहते हैं कि यूज़र के पास राइट्स होने चाहिए ताकि वो सिक्योरिटी थ्रेट से अपने डाटा को प्रोटेक्ट कर सके, लेकिन वो हमारे पास जो राइट्स होने चाहिए वो प्रॉपर असाइंड राइट्स होने चाहिए, कि जो यूज़र है हम उसको ऑथराइज यूज़र है, हम उसको राइट्स असाइन कर रहे हैं तो वो प्रॉपर राइट्स हों। देखिए, हर वो यूज़र जिसके पास डाटा यूज़ करने की एक्सेस होती है वो ऑथराइज यूज़र होगा, मगर उन ऑथराइज यूज़र्स में से हम कुछ ऐसे यूज़र्स चूज़ कर लें जिनको हम प्रॉपर असाइन थ्रेट्स राइट्स दे सकें। अब उसमें हमारे पास पहले क्या है, द यूज़र मस्ट बी असाइन प्रॉपर राइट्स टू मिनिमाइज सिक्योरिटी थ्रेट्स, कि हम यूज़र को असाइन करें प्रॉपर राइट्स ताकि हम अपने थ्रेट्स को मिनिमाइज कर सकें। एवरी ऑथराइज यूज़र्स शुड नॉट बी फॉलो टू चेंज और डिलीट द डाटा। हर ऑथराइज यूज़र के पास ये राइट नहीं होना चाहिए कि वो डाटा को चेंज कर सके या डिलीट कर सके। हर यूज़र ऑथराइज यूज़र होता है, लेकिन उन यूज़र्स में से भी कुछ ऐसे यूज़र्स हों जिनके पास ये परमिशन होनी चाहिए कि वो सिर्फ डाटा को मॉडिफाई कर सकते हैं, मीन्स चेंज कर सकते हैं या फिर वो डिलीट कर सकते हैं। The users with certain rights may be allowed to delete or modify data after following a step-by-step process. और वो यूज़र जिसको हम प्रॉपर असाइन कर रहे हैं प्रॉपर राइट्स, सिर्फ वही हमारे पास ऐसा यूज़र होगा जो कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो भी करेगा और फिर वो डिलीट भी कर सकता है और डाटा को मॉडिफाई भी कर सकता है। तो इस तरह हमारे पास एक ही अच्छा मेथड है जिसकी वजह से हम अपने डाटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर हमारे पास सिक्योरिटी थ्रेट्स जो हैं वो मिनिमाइज भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पॉइंट है पीरियोडिक बैकअप। अब पीरियोडिक का मतलब होता है कि रेगुलर बेस पर, या फिर हम लोग कुछ ऐसे बना लें कि हम 1 डे आफ्टर 1 डे, आफ्टर 2 डेज, आफ्टर 1 वीक, हम कोई एक टाइम पीरियड डिसाइड कर लें जिसमें हम क्या करेंगे, बैकअप, डाटा का बैकअप लेंगे। और बैकअप हमने पहले भी पढ़ा था कि एडिशनल हमारे पास एक कॉपी होती है ओरिजिनल डाटा की, ताकि अगर हमारे पास ओरिजिनल डाटा ख़त्म भी हो जाए, डिलीट भी हो जाए या लॉस्ट भी हो जाए, तो हमारे पास उसकी एक और कॉपी मौजूद हो जिसकी वजह से हम उस डाटा को रीगेन कर सकें। तो पीरियोडिक बैकअप क्या होगा, पीरियोडिक बैकअप ऑफ डाटा शुड बी टेकन रेगुलरली, कि हम अपने डाटा का बैकअप ले लें, लेकिन वो हम रेगुलर बेसिस पर लें, डेली बेसिस पर लें, बाकायदगी से रोज़ हम डाटा का बैकअप ले रहे हैं, तो दिस इज़ नोन एज द पीरियोडिक बैकअप। द बैकअप कैन बी यूज टू मीट द सिचुएशन इफ सम अकर, कि अगर हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें डाटा डैमेज हो जाता है या लॉस्ट हो जाता है, तो पीरियोडिक बैकअप जब हमारे पास होगा, जब बैकअप मौजूद होगा, तो हम उस बैकअप की वजह से अपने डाटा को रीगेन कर सकते हैं। थर्ड हमारे पास है पासवर्ड। पासवर्ड हमारे पास है अनदर सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज द यूज ऑफ प्रॉपर पासवर्ड। पासवर्ड्स मस्ट बी एंटर्ड टू यूज एनी रिसोर्स, कि हमारे पास जो ऑथराइज यूज़र है उसके पास नॉलेज हो अबाउट द पासवर्ड, इंफॉर्मेशन हो अबाउट द पासवर्ड, और पासवर्ड जो है वो एंटर करें तो हर रिसोर्स भी हम ओपन करें और हम अपनी ईमेल भी चेक कर सकें, हम अपने आईडीज़ को चेक कर सकें, हम अपने डाटा को, अपनी इंफॉर्मेशन को चेक कर सकें। अब पासवर्ड क्या चीज़ होती है, तो पासवर्ड की ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है जो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। पासवर्ड इज़ अ सीक्रेट कोड, कि पासवर्ड एक ऐसा सीक्रेट कोड है डेट इज़ कंसिस्टिंग ऑफ वर्ड्स, नंबर्स और अ कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स एंड नंबर्स अप्लाइड टू द सिस्टम, कि पासवर्ड एक ऐसा सीक्रेट कोड होता है और इस सीक्रेट कोड में नंबर शामिल होते हैं, वर्ड्स शामिल होते हैं, या फिर कम्बिनेशन हो सकता है वर्ड्स का और नंबर्स का, और ये हम अपने सिस्टम में अप्लाई करते हैं। डेट मस्ट बी टाइप ऑन द कीबोर्ड टू गेट एक्सेस टू द सिस्टम,
तो ये हम ज़रूर हम पहले कीबोर्ड से इसको टाइप करें, अगर हम मोबाइल से यूज़ कर रहे हैं तो मोबाइल के कीपैड से हम इसको टाइप करें ताकि हम उस सिस्टम को एक्सेस कर सकें। तो मेनली ये हुआ कि पासवर्ड एक ऐसा सीक्रेट कोड है, जो सीक्रेट कोड है वो वर्ड्स भी पर मुश्तमिल है, वो नंबर्स पर मुश्तमिल है, या कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स पर एंड नंबर्स पर कंसिस्ट करेगा। तो ये हमारे पास पासवर्ड एक अच्छा वे है जिसकी वजह से हम अपने डाटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। A log file should be maintained to keep track of all the activities on data and files। और पासवर्ड के साथ साथ हम एक लॉग फाइल मेंटेन कर लें, हम एक लॉग फाइल या हम एक फोल्डर या फिर एक पूरी की पूरी लॉग फाइल हम एक बना लें जिसको हम मेंटेन करें और उसके अंदर हम ट्रैक करें तमाम एक्टिविटीज़ जो हम अपने डाटा और फाइल्स पर अप्लाई कर रहे हैं। हम अपनी इंफॉर्मेशन रखते हैं, हम डाटा फाइल रखते हैं, अब हम उस डाटा को डिलीट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, बैकअप रख रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज़ हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपने डाटा या फाइल्स पर कर रहे हैं हम उसको ट्रैक आउट करें इनटू द लॉग फाइल। ऑथराइज यूज़र शुड चेंज देयर पासवर्ड्स पीरियोडिकली। जैसे हम कह रहे हैं कि पीरियोडिकली हम बैकअप लेंगे, बिल्कुल इसी तरह हम पासवर्ड भी लगाएंगे अपने सिस्टम पर और उसके साथ साथ जो पासवर्ड है वो पीरियोडिकली चेंज करेंगे। यानी कि अगर एक यूज़र है वो जो है वो पासवर्ड जानता है तो फिर अब सिस्टम का ऑर्गेनाइजर जो है वो दोबारा पासवर्ड उसको लगा दे ताकि ऑथराइज यूज़र को वो पता हो, और अगर अनऑथराइज यूज़र को पुराना पासवर्ड पता भी चल जाए तो नया पासवर्ड जब लगेगा तो फिर उसके दोबारा वो उसके पीछे लग जाएगा। तो इसीलिए हमारे पास यही एक बेस्ट मेथड है कि हम पासवर्ड्स को भी चेंज कर लिया करें। वेरी शॉर्ट एंड कॉमन वर्ड्स शुड नॉट बी यूज्ड एज पासवर्ड, कि हम जो पासवर्ड बनाएं जिसमें हम वर्ड्स और नंबर रखें तो उसके लिए बहुत छोटे छोटे या कॉमन वर्ड्स जो है वो बिल्कुल भी यूज़ ना करें। कुछ स्पेशल नंबर्स होने चाहिए, कुछ स्पेशल वर्ड्स होने चाहिए ताकि अगर कोई हैकर हमारे पासवर्ड को हैक भी करता है तो उसके लिए भी कोई उसको टाइम लगे हैक करने के लिए, क्योंकि अगर बड़े कॉमन से वर्ड्स होंगे और बड़े शॉर्ट से वर्ड्स होंगे तो कोई भी इसको ईजिली जो है वो जज कर सकता है। फोर्थ वन हमारे पास पॉइंट है एन्क्रिप्शन। अब सम स्ट्रॉन्ग एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम शुड बी यूज्ड। अब देखें जब भी हमने अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करना है तो हम इसके ऊपर इंक्रिप्शन का मेथड भी या इंक्रिप्शन एल्गोरिदम भी हम अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए दो तरीक़ेकार होते हैं, एक इंक्रिप्शन है। इंक्रिप्शन में हम एक की बनाते हैं, कोड बनाते हैं जो कि ऑथराइज यूज़र के पास होगी। जब ये सेंडर जो है वो इसको सेंड करेगा तो वो उसके ऊपर वो कोड या वो की लगा देगा डाटा पर। अब जब रिसीवर उस डाटा और या हमारे पास इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा तो जो आपके पास ऑथराइज यूज़र था जो एन्क्रिप्शन की उसने लगाई थी वही वो की के बारे में इंफॉर्मेशन देगा रिसीवर को। अब रिसीवर की और सेंडर की जब आपस में दोनों मैच करेंगी तो ये हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस होगा जिसकी वजह से डाटा खुलकर सामने आ जाएगा। तो जो एन्क्रिप्शन प्रोसेस हुआ वो हुआ सेंडर की साइड पे, और डिक्रिप्शन एक मेथड है जो होता है रिसीवर की साइड पर, जिसमें दोनों के पास एक की होती है और वो की आपस में मैच होगी तो फिर वो हमारे पास जो मैसेज है या एन्क्रिप्शन ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो ओपन हो जाएगी। Then encryption is a process of encoding the data so that only authorized users may understand and used and कि authorized user जो है वो प्रोसेस करे एनकोडिंग का और वो सिर्फ अंडरस्टैंड कर सके और वही सिर्फ डाटा को यूज़ कर सके। An unauthorized person get access to the data, he should not be able to understand it। अगर अनऑथराइज पर्सन उसको ले भी लेता है लेकिन वो अब इस काबिल नहीं होगा कि वो उसको अंडरस्टैंड कर सके या ओपन कर सके। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग की वाला मेथड एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन वाला लग चुका है जो सिर्फ ऑथराइज सेंडर और ऑथराइज रिसीवर के पास से मौजूद होगा। अनऑथराइज पर्सन अगर इसको ओपन भी करने की कोशिश करेगा तो वो इसको ओपन करना नहीं कर सकेगा और ही शुड नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट, और ना वो इसको समझने के काबिल होगा। फिफ्थ हमारे पास है स्कैनिंग। The data provided to organization must be scanned before use। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं तो सबसे पहले हम उसको स्कैन करेंगे। हमने USB फ्लैश ड्राइव्स के बारे में भी ये पढ़ा था कि जब भी हम अपने किसी कंप्यूटर या लैपटॉप में हम USB लगाएंगे तो पहले हम उसको एंटीवायरस के थ्रू स्कैन करेंगे। प्रॉपर वायरस स्कैनिंग सॉफ्टवेयर शुड बी यूज्ड ऑन स्कैन टू ऑल डाटा, कि हमारे पास यहाँ पर प्रॉपर वायरस जो है वो स्कैन करना चाहिए। उसके लिए हमें एंटीवायरस प्रॉपर जो अपडेटेड एंटीवायरस हों वो हमारे सिस्टम्स में होने चाहिए ताकि हम उन सॉफ्टवेयर्स की वजह से अपने डाटा को स्कैन कर सकें। द सॉफ्टवेयर कैन डिटेक्ट द इन्फेक्टेड डाटा एंड इंडिकेट मैसेज टू द यूज़र। अब वो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होगा वो इन्फेक्टेड डाटा को फ़ौरन डिटेक्ट कर लेगा और डिटेक्शन के बाद वो यूज़र को बताएगा भी कि मैंने यहाँ पर एक वायरस है, और फिर जब यूज़र उसको स्कैन करेगा तो वो वायरस सिस्टम में से ख़त्म हो जाएगा। सिक्स्थ एंड लास्ट वन पॉइंट इज़ लॉक।
computers and all backing storage devices should be placed in the locked room। अब वो कहते हैं तमाम कंप्यूटर्स और तमाम जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं ये हमारे पास एक बंद कमरे में होने चाहिए, एक लॉक कमरे में होने चाहिए, यानी कि ऐसा कमरा जहाँ पर कंप्यूटर्स पड़े हों, हमें यूज़ करने के बाद उसको लॉक करना चाहिए। ऐसी स्टोरेज डिवाइसेस हमें ऐसी जगह पे रखनी चाहिए जिसको हम लॉक करें हिफाजत के लिए। ओनली ऑथराइज यूज़र्स शुड बी अलाउड टू एक्सेस द रिसोर्सेज, और सिर्फ ऑथराइज यूज़र्स वो यूज़र हों जो कि रिसोर्स को एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि रिसोर्स हमारे पास क्या होगा, प्रिंटर स्कैनर भी एज अ रिसोर्स हम यूज़ कर सकते हैं। तो सिर्फ ये चीज़ें एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिर्फ वो लोग इस्तेमाल करेंगे, वो यूज़र्स यूज़ करेंगे जो कि ऑथराइज होंगे। तो ये हमारे पास 6 मेथड्स है जिनकी वजह से हम अपने डाटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये भी आपके पास क्वेश्चन पेपर्स में आ सकता है, आप इसको अच्छी तरह प्रिपेयर करेंगे और इसको आप रीड आउट ज़रूर कर लें अपनी बुक से। कल वाला लेक्चर हम इंशाल्लाह कल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।